तालाब में दो मछलियाँ रहती थीं। एक थी सद्बुद्धि, 100 बुद्धियों वाली, दूसरी थी सहज बुद्धि, 1000 बुद्धियों वाली। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था जिसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे अपने बुद्धि पर अभिमान नहीं था। शत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरों के हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थी और मर रही थी। तालाब के किनारे आकर मछुआरों ने आपस में बात करने लगी। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है, कल हम यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ेंगे। सबने उनकी बात से सहमत थे। कल सुबह वहाँ आने के लिए मछुआरों ने निश्चय किया। उनके जाने के बाद सभी मछलियों ने सभा की, सभी चिंतन की क्या किया जाए। सब चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने बोला, डरो मत, ये दुनिया ऐसे मूर्खों से भरी पड़ी है। तुम लोगों को लगता है कि वो यहाँ पर आएंगे? और सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कहने से आपको डरना ये शोभा नहीं देता। प्रथम सबसे पहले तो वो यहाँ पर आएंगे ही नहीं। यदि आए भी तो अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूँगी। इतना कहकर श्रेष्ठ बुद्धि चुप हो गई। इसके बाद सद्बुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए बोला, बुद्धिमान के लिए सब कुछ असंभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कहने से हमें पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि को जो सुख होता है वह स्वर्ग भी नहीं ले सकता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय युक्त युक्ति का सामना करने के लिए। हमें इन मछुआरों का सामना करने चाहिए मिलकर। इतना कहते हुए सद्बुद्धि चुप हो गई। उसके चुप होने के बाद एक बुद्धि बोला। एक बुद्धि यानी कि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास एक ही बुद्धि है। वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर मेंढक और मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया और वो दोनों दूसरी जगह जाकर रहने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था, मछुआरों ने दूसरे दिन उन्होंने वहां पर आके उन्हें तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गई। सद्बुद्धि और सहस्त्र ने बहुत से प्रयास किए, बहुत से पैतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी थे। उन्होंने सब मछलियों को चुन चुन कर जाल में बांध दिया। सबने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। शाम के समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। सद्बुद्धि और सहस्त्र बहुत भारी और बड़ी मछलियां थी, इसलिए इन दोनों को उन्होंने 2 कंधे और 2 हाथों पर लटका लिया। उनकी दुर्व्यवस्था देखकर मेंढक ने मेंढकी से कहा, देखा,